हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी फोर्थ सेमेस्टर सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं। यूनिट थर्ड का नाम है इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज एंड बैंड थ्योरी। तो सिलेबस दिखा देती हूँ आपको सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिएगा, हमारे ये पी इंजेक्शन तक सभी टॉपिक कंप्लीट है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, मोस्ट ऑफ टॉपिक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है और हमेशा आता है, इसलिए इसको कंप्लीट करके जाना है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि एक सिंपल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। ठीक है, एक सिंपल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के रिजोल्विंग पावर कम होती है। ठीक है, जो एक सिंपल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी की जो रिजोल्विंग पावर जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। अतः टू ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, तो जो दो ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जर्वेशन होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा, जिससे इमेज क्लियरली रिप्रोड्यूस होगी। और रिजोल्विंग पावर को फॉलोइंग इक्वेशन द्वारा शो किया गया है। ठीक है, क्या 0.68 डेल्टा अपॉन एन साइन अल्फा। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया क्या, समीकरण नंबर 1। अब वह यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ एन क्या है, ये एन क्या है, यहाँ पर उस मीडियम का रिफ्लेक्शन इंडेक्स है जिसमें ऑब्जेक्ट इमोन इमोनर्जिट है। ठीक है, और यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट द्वारा ऑब्जेक्टिव टेंस पर सबस्टेंडेड मैक्सिमम हाफ एंगल है। ठीक है, आगे कह रहा है कि द प्रोडक्ट एन साइन व ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल ऑपरेटर है। इक्वेशन 1 में मेन वेरिएबल यूज रेडिएशन की वेवलेंथ डेल्टा है। क्या है ये, इसको क्या कहेंगे हम, वेरिएबल यूजेड यूजेड रेडिएशन की वेवलेंथ है। ठीक है, रेडिएशन वेवलेंथ को हमने डेल्टा से प्रदर्शित किया है, जो प्रदर्शित करती है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन के साथ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी की तुलना में ग्रेटर मैग्नीट्यूड के ऑर्डर का रिस्प्लेस पावर है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। ठीक है, जैसे कि देखिएगा, सोर्स है, कंडक्टर्स है, ऑब्जेक्टिव है और फिर ये इमेज बनता है। ठीक है, तो वाइट ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, फिर क्या होता है, पोलराइज होता है, फिर सैंपल दिखाता है, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू टू वेरी मैग्निफिकेशन होता है, फिर क्या होता है, एनालाइजर इन और आउट होता है, फिर आई प्लेस लेंस विथ एडिशनल मैग्निफिकेशन होता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें होती है। ठीक है, यहाँ से इमेज बनने में आ रहा है समझ में ये। तो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपको एग्जाम में लिख कर आना है। जब ये टॉपिक आएगा आपको तो इसको आपको लिख कर आना है, काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, काफ़ी डिटेल में समझाओगे तो ये काफ़ी इजी सा है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये आपको एग्जाम में लिख कर आना है। आगे देखते हैं। अब फिगर ए और बी के बारे में, सिंप्लीफाइड रे डायग्राम फॉर एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। बी नंबर में है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप। आगे देखते हैं, आगे है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में कहा है। ठीक है, तो अभी तक हमें क्या कंप्लीट किया यहाँ पे, अभी हमारा टॉपिक हुआ इतना। ठीक है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी किस तरह से होती है देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशनल इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए एक्सटर्नली वर्सिटाइल वाइड रेंज मैग्निफिकेशन प्राप्त करने के लिए यूजेड ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, क्या है, जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर और कंपोजिशनल इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए यूज़ किया जाता है। साफ शब्दों में कहे तो, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशनल इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब एक्सटर्नली वर्सिटल वाइड रेंज मैग्निफिकेशन प्राप्त करने के लिए यूजर ऑपरेटर है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज करके डिफ्रैक्शन
पेटलरेन के साथ अल्फा मैग्नीफाइड इमेज को भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेक्शन पेटलरेन के साथ अल्फा मैग्नीफाइड इमेज को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। अब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में केवल इमेज को देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो प्रकार के होते हैं, एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक जहाँ पर स्कैन करके डायग्राम दिखा जाता है, और एक ट्रांसमिशन करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इमेज देखा जा सकता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम स्कैनिंग, ये फर्स्ट है। ठीक है, और ये सेकेंड नंबर का इधर। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा किसी भी सॉलिड पावर सैंपल और सॉलिड पीसेस द्वारा उसकी टेक्सचर टोपोग्राफी एंड सरफेस फीचर की स्टडी की जाती है। ठीक है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉलिड पावर सैंपल और सॉलिड पीसेस के द्वारा उसकी टेक्सचर टोपोग्राफी एंड सरफेस फीचर की स्टडी हम कर सकते हैं। ठीक है, फोटोग्राफी एंड सरफेस फीचर जो होते हैं उसकी स्टडी हम कर सकते हैं। अब आगे क्या है कि सेम इंट्रामेंट फोकस की गहराई के कारण रिजल्टिंग पिक्चर डिफरेंट 3P क्वालिटी में प्राप्त होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो 3P क्वालिटी के इमेजेस हमें यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। दूसरी ओर कह रहा है कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, हाई रिजोल्यूशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एटॉमिक स्केल पर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशनल इंफॉर्मेशन देने के कैपेबल होते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट एंगस्ट्रॉम इजीली प्राप्त किया जा सकता है और इंडिविजुअल एटम को देखना संभव होता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको एग्जाम में इसको लिख कर आना है जब भी ये टॉपिक आता है। ठीक है, तो क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेन है, ऑब्जेक्टिव लेंस दिया गया है ये। ठीक है, और बैक फोकल प्लेन, डिफ्रैक्शन पैटर्न दिया गया है, और इमेज प्लेन माइग्रेशन इमेज यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाइड डायग्राम फॉर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शोविंग डिफ्रैक्शन एंड इमेजिंग पॉसिबली लाइट्स। ठीक है, और सेकेंड नंबर में कह रहा है कि वर्किंग रेंजेस ऑफ वेरियस टेक्निक यूज्ड फॉर मैपिंग सॉलिड। आगे देखते हैं। यहाँ पे HREM एंड सेम दिया गया है, और सेम क्या है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी नेकेल साइज दिया गया है। ठीक है, और ये इस तरह से दिया गया है, एंगस्ट्रॉन, 10 एंगस्ट्रॉन, 100 एंगस्ट्रॉन, ठीक है, 1000 एंगस्ट्रॉन, फिर 1 UM, ठीक है, 100 UM, 100 UM और 1 M। ठीक है, इस तरह से 1 मिलियन इस तरह से दिया गया है। आ रहा है समझ में? तो ये स्किल्स को भी आप क्या कर लेंगे, एग्जाम में लिख कर आएंगे। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये वाले डायग्राम का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रॉन सोर्स गन दिया गया है, फिर ये एक तरीके से इसकी लेयर दिख रही या स्टेप्स दिए गए हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सोर्स गन दिए हैं, फिर क्या है, कंडेंसर लेंस है, फिर सैंपल है, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस है, फिर डिफ्रैक्शन प्लेन है, फिर इंटरमीडिएट इमेज है, और फिर प्रोजेक्टर लेंस है, फिर वेविंग प्लेन फ्लोरेसेंस दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, फिर डायग्राम बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इस तरह से इमेज बनता है। ठीक है, किस तरह से, यहाँ से इस तरह से ये दिया गया है। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिएगा डायग्राम इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, तो ये देखेंगे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन सेम दिया है, रिफ्लेक्टिव इलेक्ट्रॉन RHEED दिया है, फिर एक्सरे EPMA EDS लाइट CL, एंगल इलेक्ट्रॉन और बग स्कैटर्ड एंड कॉन्ट्रेस्ट और टोपोलॉजिस्ट कॉन्ट्रेस्ट दिया गया है। सैंपल ऑब्जर्वेशन ऑफ एनर्जी एक्सिटेशन हीटिंग रेडिएशन डैमेज है। ठीक है, EBIC दिया गया है इस तरह से। अब क्या है, एनालास्टिक स्कैटरिंग EELS है, और कोहेरेंट इलास्टिक स्कैटरिंग SAD CBD है, फिर यूनिफ्रैक्टेड बीम इस तरह से कंप्लीट किया गया है। और ये डायग्राम क्या है, फिर दिया है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन सिग्नल
इन सेम एंड टेम मोड्स का दिया गया है। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिए हैं। थैंक यू।